नम्रता, शालीनता ही उसका आभूषण है। ये आभूषण है। साधु का आभूषण क्षमा है। जो साधु क्षमा मांग लेता, क्षमा कर देता है, यही उसका आभूषण है। कोयल का आभूषण उसका मीठा स्वर है और नारी का आभूषण पतिव्रता धर्म है और पुरुष का आभूषण एक पत्नी व्रत का धर्म है और कुरूप मनुष्य का आभूषण उसकी विद्या है, उसका कला है, उसका हुनर है। विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वीनाम कोकिलानाम स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम। ये श्लोक हैं शास्त्रों के। इच्छा पूर्ति धनम। और धनवान बनने के लिए आज मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। आज बताऊं कि अगली बार आऊं तब बताऊं? अभी बता देता हूँ। कितना लोग उत्सुक है कि धनवान भी बन जाऊं। गुरुदेव, धनवान बनने का फार्मूला 6 बातें जिसके जीवन में होती हैं वो धनवान बन जाता है और 5 बातें जिसके जीवन में नहीं होती है वो धनवान बनता है और ये 5 बातें जिसके जीवन में होती हैं वो दरिद्री हो जाता है। दोनों बता देता हूँ। बता दूं कि वो 5 बातें कौन हैं जो दरिद्री बनाती हैं, वो 6 बातें कौन हैं जो धनवान बनाती हैं। बताऊं? चलो सीधे बैठो तब बताऊंगा। थोड़ा मुस्कुराओ तब बताऊंगा। हम तुम्हारी टेंशन को दूर करते हैं, इसलिए तुमको खुश करते हैं। हाँ, कि बस सब दुख मिट जाए, गुरुजी के साथ हंस लो, खुश हो जाओ और ये सब दुनिया का पचड़ा तो यूं ही चलता रहता है, झमेले कम नहीं होंगे। नंबर 1, उत्थानम संयमोदाच्छम अप्रमादो धृतीय स्मृति। 6 बातें आ रही इसमें। समीक्षिचा समारंभो तान विद्धि आचरति धनः। अर्थ बताऊंगा मैं। धनवान वह बनता है जिसके पास में संयम होता है। संयम समझते हो? कंट्रोल। कंट्रोल समझते हो? नियंत्रण। नियंत्रण समझते हो? समझ गए हो क्या समझाना है, उसके आगे मालूम भी नहीं क्या कहूं। जिसके पास में संयम नियम है, अर्थात जैसे माताएं जब पतीली में दाल बनाती हैं तो 1 घंटे में दाल पकती है, 60 मिनट में। जब कुकर में बनाती हैं तो केवल 5-7 मिनट में पक जाती है। चूल्हा वही, खाली बर्तन बदला है, पानी वही, दाल वही, पकाने वाला वही, आग वही, लेकिन पकने में अंतर कितना, 60 मिनट और 7 मिनट। क्यों? क्योंकि कुकर में स्टीम कंट्रोल है और पतीली में स्टीम बेक कंट्रोल है, चारों तरफ निकल रही है। अर्थात यदि तुम्हारा तन मन बुद्धि कंट्रोल है
तो 7 मिनट में तुम्हारी उन्नति की दाल पक जाएगी, अन्यथा चूल्हे पर पतीली चढ़ी रहेगी, वो पकेगी कभी कभी। इसलिए कंट्रोल। फिजूल में समय भी मत खर्च कीजिए, फिजूल में वाणी भी मत बोलिए, अनावश्यक कहीं टाइम मत लगाइए, व्यर्थ में कहीं गप मत मारिए। समय का कंट्रोल, सामान का कंट्रोल, गाड़ी का कंट्रोल, बुद्धि का कंट्रोल, वाणी का कंट्रोल, मन का कंट्रोल, ये सारा जब कंट्रोल होगा तुम धनवान बनोगे। इसको और सरल भाषा में कहें तो कंसंट्रेट, एकाग्र हो जाना, एक ही लक्ष्य में समर्पित होना। जैसे कोई विद्यार्थी जब कंसंट्रेट हो जाता है तो उसे अपना सब्जेक्ट बहुत जल्दी याद हो जाता है। ताली बजा दो। वाह, धन्य हो। बैठो बैठो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी मत आना। साहिब 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 दाक्षम। और जिस घर के लोग दक्ष हैं, दक्ष माने क्या होता है? दक्ष माने प्रवीण, प्रवीण माने पारंगत, पारंगत माने कुशल, कुशल माने होशियार, माने कलाकार, यानी चतुर, यानी बुद्धिमान। कार्यों को करने में निपुणता है, अलवा जलवा काम नहीं करते हैं। हर कार्य को करने में क्वालिटी है, जिसमें वो लोग धनवान बनते हैं। उलुल जुलुल नहीं। खेत में यूरिया बोने गए, बोरक सहूर नहीं, आधी जगह मुट्ठी भर डार दिन हो, आधी जगह खाली रह गई, आधी फसल ऊपर जा रही, आधी वो मरी जा रही। क्वालिटी हर काम में ऐसा। दक्षा, दाक्षम अप्रमादो। और तीसरी चीज, जिस व्यक्ति के पास में आलस्य और लापरवाही नहीं है, लापरवाही, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, क्या जल्दी है, होता रहता है, सबका हो जाता है, मेरा भी हो जाएगा, ऐसी बातें, लापरवाही की, आलस्य की जो नहीं करता है, जो कहता अभी करना है, तुरंत करना है, करके ही सोना है, उस व्यक्ति का घर धनवान हो जाता है, टाल मटोल नहीं। अप्रमादो। धृति अस्मृति। और जिसके पास में बहुत बड़ा धैर्य है, ये चौथी चीज, धैर्य। पत्नी नाराज हो गई तो भी घबराता नहीं है, वो जानता है शाम तक ठीक हो जाएगी। पति बीमार हो गया, पत्नी का धैर्य टूटता नहीं है, वो सोचती है 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। चुनाव हार गया आदमी, 20 लाख बर्बाद हो गए, धैर्य नहीं टूटा। मन में धैर्य है कि अगला चुनाव हम जीतेंगे। जिसका धैर्य टूटता नहीं है वह व्यक्ति धनवान बनता है। और स्मृति, धृति स्मृति, पांचवी चीज, जिसकी स्मरण शक्ति प्रबल है, याद शक्ति, भूलता नहीं है, क्या काम कब कहाँ कैसे करना है, किससे कब कहाँ क्या वादा किया हूँ, कब किससे क्या लेन देन किया हूँ, और कब किसके साथ क्या क्या हमने व्यवहार किया है, याद रहता है। जिसकी स्मरण शक्ति स्ट्रांग है, श्री कृष्ण भगवान की मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी, स्मरण शक्ति। ये अर्जुन पांडव सब भूल जाते हैं,
भगवान याद दिलाते थे कि उस समय का उनका वचन दिया हुआ है कि हमसे कभी जरूरत पड़ी ये चीज मांग लेना, अब चलो उनके यहाँ से मांग लाते। जिसको मांगने में भी शर्म नहीं है, वो मांगे सिंह एक सिपाही है। तो मैंने कहा तुम्हारा नाम? बोले मांगे सिंह। तो मैंने कहा तुमसे हम भी कुछ मांग लेंगे। तो हंसने लगे। मांगना, भगवान कृष्ण भी मांग लेते थे और कर्ण से कवच कुंडल मांग लिया था। सोचो, जरूरत पड़े तो मांग भी लेना, और शक्तिवान हो जाओ तो मांगने वालों को दे भी देना। जब ज्यादा शक्ति हो जाए तो एक ट्राली ज्यादा रखो, एक हैरो ज्यादा रखो। कोई मांगने आ जाए ट्राली दे दो, कह दो यह ट्राली मंगाई न बधाई कर ले जाओ। हाँ, या मांगे में चले ट्राली। अरे ये मंगे हैं तो कम से कम ट्राली का पहिया तो न पंचर करिए, इनका ले जाते। आपकी उन्नति हो तो दूसरों को भी उससे फायदा होना चाहिए। जब पेड़ बड़ा होता है तो बहुत लोगों को छाया देता है, इसलिए उसको जल्दी नहीं काटते लोग हैं। चिड़ियों को फल देता है, पशु पक्षियों को भी छाया देता है, मनुष्यों को रास्ता चलने वालों को भी छाया देता, फल देता है, इसलिए उस पेड़ की रक्षा हो जाती है। तो ऐसे जब तुम बड़े बनो तो दूसरों को भी तुमसे फायदा होना चाहिए। और छठी चीज, समीक्षा समारंभ। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र, जो व्यक्ति सोच विचार कर खूब विवेक से डिसीजन लेता है वह व्यक्ति धनवान बनता है। जो जोश खरोश में काम नहीं करता है। इस वर्ष बेटी का विवाह करना जरूरी है कि मकान बनाना जरूरी है, कि चुनाव लड़ना जरूरी है, कि गाड़ी लाना जरूरी है, कि ट्रैक्टर लाना जरूरी है? क्या जरूरी है? पहले क्या करना चाहिए, किसमें पैसा लगाना चाहिए, ये जो निर्णय सही लेता है वह व्यक्ति सुखी और धनवान होता है। इसलिए डिसीजन सही लो। मकान में पैसा ज्यादा लगा दोगे, पैसा फंस जाएगा, इनकम रिटर्न नहीं होगी। बेटी का विवाह समय नहीं पर करोगे तो आपकी मान मर्यादा खत्म हो सकती है, इसलिए वो भी आवश्यक है। और याद रखना, विकास के कार्यों में अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे पैसा तो आपका इनकम सोर्स कम हो जाएगा। जहाँ से इनकम आ रही है वहाँ पैसा ज़्यादा लगाइए, ताकि आज लगाओगे कल वापस लौटेगा, इस महीने में लगाओगे अगले महीने में दुना आएगा। तुम वहाँ से पैसा निकाल के मकान में लगा दिए, इनकम सोर्स कमज़ोर हो गए, आपकी उन्नति रुकेगी, धनवान कैसे बनोगे? इसलिए सोच विचार कर, खूब परख कर जो डिसीजन लेता है सही, वो व्यक्ति धनवान बनता है। ये 6 बातें जिसके घर में होती हैं उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। क्या 5 बातें जिसके घर में होती उसके घर में दरिद्र रहता है। क्या? कुचेलिनम, जो मैले कपड़े पहनते हैं, गंदे कपड़े पहनकर घूमते हैं, कपड़े के ऊपर सब मक्खियां बैठी रहती है, 3-3 हफ्ते धोते ही नहीं कपड़ा है, सब गंदगी ले से उसी में नाक पोंछा करते। कोई हाथ धोए तो डालो, बोले पानी बरसी वो हम धोई जैसा, धोते नहीं। गंदे कपड़े पहनने वाले को लक्ष्मी छोड़ती है, इसलिए साफ कपड़े पहनना। खेती करने वाली सेट जोड़ी अलग रखो कपड़ों की, वो गंदे वाले उस समय पहन लो, बाकी साफ कपड़े पहन लो। दंत मलोपधारणम, जिसके दांत मैले रहते हैं उसको लक्ष्मी छोड़ती, जो दातुन नहीं करता। बहवासिनम, जो बहुत भोजन खाता है ठोस ठोस कर, खाते खाते गिर जाता है और बोलता है मेरा नाम धन्नु सेठ है, पड़ा रहता है, उसके घर में लक्ष्मी नहीं रहती है। कम खाओ। निष्ठुर भाषणम चा, जो कठोर बोलता है, गालियां बकता है, उसको लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। इसलिए मधुर बोलो आप।
और सूर्योदय चास्तामिते शयनम, जो सूर्यास्त के समय सोता है उसको भी लक्ष्मी छोड़ती है, उन्नति रुक जाती है। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मत सोइए, दोपहर में सो सकते, थोड़ा ज़्यादा नींद आती है दोपहर में, आधा घंटा सो लीजिए। सूर्यास्त के समय मत सोइए। सूर्यास्त के समय वायुमंडल में ऐसा अणु परमाणु भ्रमण करते हैं जो सोते समय व्यक्तियों के सांस में जाकर के उसको बीमार करते हैं। इसे सूर्यास्त के समय मत सोइए। सूर्योदय के समय जब तुम जागते हो, सुबह सुबह की सूरज का दर्शन, सूरज की रोशनी आपको अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी सेहत के लिए वरदान का काम करता है। इसलिए सुबह थोड़ा उठ जाया करो और शरीर में धूप भी लगने दो। ये 5 बातें जिसके घर में लोग करते वहां दरिद्र आ जाता है। आइए, इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका। बस 5 मिनट में सत्संग को विराम दूंगा, सीधे बैठ जाइए, सुनते रहिए। सोयोषित रति, वह घर आनंद भवन बनता है, वह घर गृहस्थाश्रम धन्य होता है जिस घर के पति अपनी पत्नी से शुद्ध प्रेम रखते हैं, धोखा कपट नहीं करते हैं। वह घर धन्य होता है और उसी में आनंद रहता है। स्वाज्ञापरा सेवका, और जिस घर के काम करने वाले घर मालिक के आज्ञाकारी होते हैं वो घर भी धन्य होता है और वहाँ आनंद रहता है। जिस घर में मनमानी लोग करते हैं, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई किधर जा रहा, कोई सुन ही नहीं रहा है, उस घर में दरिद्र आता है, दुख आता है। इसलिए मनमानी कभी न करना, सलाह से काम कीजिए। प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे आतिथ्यम, और जिसके द्वार पर अतिथि का सत्कार होता है, प्रतिदिन इष्ट देव का पूजन होता है, और जिसके घर में कभी कभी मिष्ठान्न और पकवान भी बनते हैं, रूखा सूखा ही रोज नहीं खाया जाता है, वह गृहस्थाश्रम धन्य कहलाता है और उस घर में आनंद मंगल भवन बनता है। इसलिए कभी कभी घर में कोई पर्व हो ना हो, लेकिन गुलगुला बनाकर चटनी बनाकर खाइए। कभी कभी खीर पूड़ी ऐसे ही बनाकर खा लीजिए, 2-2 पूड़ी। और कभी कभी गर्मियों में लस्सी बनाकर पी लो, मस्त है। कभी कभी, रोज नहीं, समझ रहे हो, कभी कभी। ये सब कभी कभी वाली, रोटी दाल चावल सब्जी रोज, लेकिन बाकी सब कभी कभी, रोज नहीं। कभी दही बड़ा खा लो सवेरे, ऊपर से मसाला मिला के। 1 बड़ा 10 बड़ा नहीं, नहीं रहेगा पड़ा। और कभी कभी भूखे भी रह लो, सुबह से भूखे रहो दोपहर तक, फिर देखो आनंद। और दोपहर में खिचड़ी खाओ, खिचड़ी मूंग छिलके वाली मूंग की दाल, 4 मुट्ठी दाल 1 मुट्ठी चावल के अनुपात से खिचड़ी बनाई, और उस खिचड़ी में बिना मलाई वाला दही मिला करके उसको खाइए, देखिए आनंद। फिर शाम तक कुछ मत खाओ, जितनी पेट में गड़बड़ी होगी वो खिचड़ी निकाल देगी। हाँ, खिचड़ी बहुत फायदा करती है, ये कभी कभी खाना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन खिचड़ी का प्रोग्राम रखा करो। और कभी कभी शाम को कुछ मत खाइए, केवल मुट्ठी भर चना चबाइए, थोड़ी गुड़ खाइए,
आधा गिलास दूध पीजिए, बस भोजन बंद। कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी। हाँ, सब अदल बदल कर स्वस्थ रहो। साधो संगम उपासते, और जिस घर के लोग किसी महान संत का सत्संग सुनते हैं, महान संत की उपासना करते हैं, आरती कर लेते हैं, ध्यान लगाते हैं, वह घर सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा, वह घर वास्तव में धन्य हो जाता है। इसलिए महान संत की पूजा भी करना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सोई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। काहे को जैबै, काहे को जैबै, काहे को जैबै, काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै। ताली बजाकर। मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। संतन के सत्संग तीर्थ में, संतन के सत्संग तीर्थ में, माली माली दाग छोड़ैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। मली मली दाग छोड़ैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। सासु
गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, साधु गुरु की सेवा करिके, साधु गुरु की सेवा करिके, मात पिता की सेवा करिके, मात पिता की सेवा सब करिके, गाइए। कोटिन तीर्थ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै, कोटिन तीर्थ फल पैबै मंदिर हम काहे करो को तीर्थों का फल, जैबै, घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। जब घर तुम्हारा तीर्थ बन जाए तो मंदिर में नहीं जाओगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन घर तीर्थ बना नहीं है और मंदिर में भी जाना बंद कर दिया है तो घर नरक बन जाएगा। इसलिए पहले तीर्थ बनाओ फिर मंदिर में मत जाना, भले ही अब मंदिर में तो ऐसे भी जाना चाहिए, थोड़ा सा नमस्कार कर लो। अब घर ही को मंदिर बना दो, घर ही को तीर्थ बना दो। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में जय हो बनैबै बहुत सुंदर। मंदिर हम काहे को जैबै, कहाई कबीर सब अवगुण तजिकै, कहाई कबीर सब अवगुण तजिकै, जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। जितनी बड़ी जगह हो मकान बनाने की वहाँ बनाइए, और मकान के आगे भी जगह कम से कम 20 फीट छोड़ दीजिए सड़क से, और सड़क से 5 फीट छोड़ के बाउंड्री उठा दीजिए, और बाउंड्री से 20 फीट छोड़ के मकान बनाइए, और आगे जो 20 फीट जगह होगी ना उसमें फूल पौधा लान पार्क बनाइए, अपनी कार खड़ी कीजिए, और गेट चौड़ा रखिए, कम से कम 10 फीट का चौड़ा, 12 फीट का, सुंदर बाउंड्री, सुंदर बाउंड्री, थोड़ा जालीदार रखिए ताकि अंदर के फूल पौधे कार लोग देख सकें सड़क से, जालीदार। अंदर कार खड़ी करो, मोटरसाइकिल खड़ी करो, फूल पार्क रखो, गर्मी हो तो वहीं तखत वखत कुर्सी डाले खुल्लम बैठो, शाम का मेहमानों को बैठाओ, और बीच में मकान होगा, और मकान के पीछे जगह छोड़ो, और पीछे पूरी जगह की बाउंड्री ले लो, फिर जगह पड़ी रहे, वहाँ भैंस रखो, भूसा रखो, गाय रखो, ट्रैक्टर ट्राली रखो, उसका रास्ता साइड से 10 फीट चौड़ा, गोबर हुए रखो, द्वारे सामने गोबर बिल्कुल दिखाई न दे, पीछे सब भूसा घास भैंस सब, तो इधर तुम बैठे रहोगे, मेहमानों से बात करोगे, पीछे महिलाएं गौशाला संभाल लेंगी, सब व्यवस्था ठीक रहेगी, उधर गेहूं धान आलू लाओगे वो भी संभाल देंगी, पीछे ट्रैक्टर से उतार दे हैं ट्राली से, और तुम दुआरे सब खबड़खंड मचाए हो, तो हुआ मेहमान बैठ समझिए वो आ ही नहीं सकती हो, तुम छुट्टी नहीं पाओ, और भाई से नांद ब्याजा तो वहाँ कोई चारा डरिए नहीं
ये होशियारी करो, तुम्हारे गंदगी ना रहे, क्लीन पीछे सब। और दुधारू जानवर इतना रखो कि कम से कम 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर दूध बेचो भी, इनकम आए, उससे घर का खर्चा चले, खेती और सर्विस का पैसा बचे तो गाड़ी और मकान बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, गुरुदेव प्रवचन कराओ। पीछे महिलाएं सब काम संभाल लेंगी। ये बुद्धू थोड़े हैं, ये बहुत होशियार हैं, लेकिन इनकी सेटिंग सही कर दो तो चुप्पे चुप्पे काम कर ले पीछे। ऐसा मकान बनाना, आज बता दिया तुमको। अब जब कभी बने, और मकान नीचे मत फैलाना ज़्यादा। हाँ, नीचे इतना बनाओ, नीचे सामान और 2 कमरा मेहमान, बस 2 कमरा में मेहमान और बाकी सामान के लिए। दूसरी मंजिल पर बनाओ, वहाँ तुम रहो। तीसरी मंजिल पर लेट बाथ किचन और कमरे, वहाँ बेटा को रखो। और छोटा लड़का हो तो चौथी मंजिल पर उसका 1 कमरा और लेट बाथ किचन। चौथी मंजिल पर रहे, बहुत ऊंचे, आपस में नाराज हो छत से कूद ही दो ऐसा बना दो। उनका ऊपर सो ही तो झंझट मत करो। दूसरी मंजिल बहुत लंबा मत फैलाओ, ऊपर आकाश में बढ़ो, तुम्हारी जगह पड़ी रहे। कोई थोड़ा मोड़ा प्रोग्राम हो, किसी का जन्मोत्सव हो, बर्थडे हो या कोई शादी वादी हो, वो भी निपट जाए वहाँ, अपने द्वारे काम फाइनल होगा। खामखा गार्डन में 2 लाख किराया दे, उससे क्या फायदा। और शादी दिन में करो, रात में नहीं। ये होशियारी बता दिया। दिन में ना लाइट की जरूरत, ना जनरेटर, अब ना कुछ झंझटबाजी काम, अब खाली सिंपल ढोल बजाओ, ढम ढम, बस उसका 500 रुपया दे तो जाए। और बस 3 घंटे में शादी करो, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक फाइनल कर दिया। और पंडित जी का 100 रुपया ज़्यादा दे दो, कह दो मंत्र शॉर्टकट पढ़ो, बहुत लंबा मत पढ़ो। तो कह दो हमारे गुरु वही हैं, वो लंबा मंत्र सुनाए थे, 2 दिन प्रवचन ठीक हो जाए, दामाद बेटी। और शादी दिन में कर दो, 1 टाइम भोजन खिलाई दो, सब बाराती विदा कर दो, और लड़की भी साथ में विदा कर दो। 2-4 दिन अपना ससुराल देख आओ, टटोली आओ, फिर ले आओ, बस सब ठीक है। इस तरह से रात में हुल्लड़ मत बचाओ, रात भर जागना। और बहुत फालतू लोगों को मत बुलाओ उसमें, ठेलुहा सब रसगुल्ला जलेबी खात घूमत इधर उधर, है कुछ नहीं। सब कंट्रोल में काम करो। हाँ हम ऐसे काम करवा दिए कई लोगों ने, सब सस्ते में निपट गवा। कह रहे 20 लाख बच गए थे, उनके ना प्रवचन करवाओ 1.5 लाख। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो। शांति शांति शांति। सभी श्रोता नैन बंद करके 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान करें। हाथ जोड़कर बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय कबीर, जय कबीर, जय क्षमादेव, जय क्षमादेव, जय गुरुमनदेव, जय गुरुमनदेव। तो आरती का शुभारंभ हो रहा है, सभी लोग आरती का लाभ लें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब
गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भयहु परख प्रकाश साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरु असंग देव की जय। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।